Hello my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Diba. In this video I will discuss exercise 9.1 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व कराऊंगी. ठीक है. ऐसी एक्सरसाइज में हम डायग्राम को अगर बना होता है तो ठीक है एग्जाम में उसको कंसीडर कर लेंगे, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम ये सोच के चलेंगे कि हमारे पास डायग्राम नहीं है. जब डायग्राम दिया होता है तो क्वेश्चन थोड़े से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ देते हैं, और जब डायग्राम नहीं दिया होता है तो हमारा जो ये क्वेश्चन होता है थोड़ा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन से होता है ताकि हम आसानी से समझ सकें. चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole. एक पोल है ये, ठीक है, इसका ये वर्टिकल टॉप है, ये वर्टिकल है और ये टॉप है इसका. ठीक है, लिखा है यहाँ से कोई रोप बंधी हुई है और टू द ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय रोप विद एंगल लेवल 30 डिग्री. अब ये ग्राउंड से ये रोप टाइड है और ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल, ग्राउंड से मिला हुआ. ठीक है, तो ये हमारा एंगल क्या बना रहा है? दैट इज 30 डिग्री. और मैं इसको नाम दे देती हूँ ABC. और रोप कितनी है? 20 मीटर. रोप यही वाली है ना बच्चों, यही तो टाइट हो रही है तो इसे हम कहेंगे रोप. ठीक है, और ये हमारा रहा H. ठीक है, सो इसमें आपको निकालना क्या है? ये पोल की हाइट को आपको निकालना है. ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन सा हम लगाएंगे साइन कॉस टैन में. तो इसमें हम परपेंडिकुलर गिवन है, आई मीन निकालना है, और हाइपोटेन्यूस गिवन है, और एक एंगल आपका गिवन है. तो ये जब आता है तो हम साइन का यूज़ करते हैं. तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. 30 की वैल्यू होती है 1/2. परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है AB और हाइपोटेन्यूस इज AC. सो 1/2 AB कितना है? दैट इज H. हाइपोटेन्यूस इज 20. सो H इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा? 20/2. सो दैट वुड बी 10. सो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 10 मीटर. सो हमारी रोप की लंबाई कितनी है? दैट इज 10. आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन. ठीक है, और इसका आंसर भी वेरी इजी. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ट्री ब्रेक्स डाउन, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground. सबसे पहले तो हम एक ट्री बनाते हैं. ठीक है, देखो कोई भी ट्री होगा, ये जैसे सपोज ये ट्री है, स्टॉर्म की वजह से टूटा, तो टूटेगा ये कहाँ से? यहीं से टूटेगा या कहीं और से टूटेगा. और कह रहा है इसका जो टॉप है ये क्या हुआ? ये टच कर गया ग्राउंड से, तो ये यहाँ से ऐसे गिरा और इसका जो टॉप था वो टच कर गया. तो आपको ये एंगल इस तरीके का नज़र नहीं आ रहा है? ऐसे बना हुआ नज़र आ रहा है ना? सो ट्रायंगल बन गया ये आपका. तो इसी को ये इसमें बता रहे हैं कि हमारा जब ये गिर गया तो एंगल जो भी बन रहा हो, और इसमें टोटल हाइट आपको बतानी है, यानी हाइट ऑफ ट्री, यानी ये जो गिरा पार्ट है इसकी भी और जो इधर खड़ा पार्ट है इसकी भी. ठीक है, चलो अब इसी को हम लोग डायग्राम के थ्रू बनाएंगे. लिखा है अ ट्री ब्रेक, हमारा ट्री है. ठीक है, और ये यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये नीचे आ जाएगा इस तरीके से और ग्राउंड को टच कर लेगा. ठीक है, क्लियर. अब बात आती है नेक्स्ट कह रहा है और एंगल क्या बना रहा है? वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री. तो ये कितना एंगल बना हमारा? दैट वुड बी 30 डिग्री. ठीक है, इंक्लाइंड हो रहा है. द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज 8 मीटर. अब फूट, ये ट्री का फूट और इसका जो टॉप है ये टच किया है, इसको हम लोग कह दें ये डिस्टेंस हमारे पास दी गई है 8 मीटर. ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. अब हमें हाइट निकालनी है ट्री की, तो हम पहले नाम दे देते हैं, ABC. हमें निकालना क्या है? फाइनली हमें निकालना है हाइट ऑफ द ट्री. मतलब हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा? दैट इज ये AB और BC को ऐड करके निकालेंगे. ठीक है, AB प्लस BC हमें निकालना है. तो ये तो बात का बात है, हम लोग लास्ट में निकालेंगे. सबसे पहले तो हम AB और AC को निकाल लेते हैं, तभी तो ये निकाल पाएंगे. तो सबसे पहले AB और AC को निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो 30 की वैल्यू 1/√3. परपेंडिकुलर हमारे पास है AB और बेस हमारे पास है 8. सो हम कह देंगे इसको AB की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 8/√3. ठीक है, ये AB निकल गया. अब सेकेंड हम AC निकालने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे साइन 30 डिग्री
यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है दैट इज AB और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें पता नहीं है AC। ठीक है, सो AB की वैल्यू हमने पहले तो यहाँ 1/2 लिख लेते हैं। AB की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 8/√3 और AC यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, सो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/2 इक्वल्स टू रेसी, ये हमारा फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे 1/AC। ठीक है, अब ये आ जाएगा AC, अगर इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 16/√3। ये हमारा क्या निकल गया AC। सो हमने पहले ही बताया था जब हाइट निकालेंगे ट्री की तो AB प्लस BC करेंगे। AB प्लस BC नहीं करेंगे, BC तो हमारा ये बेस है। ठीक है, दैट इज AC करेंगे, ये AC। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं AB की वैल्यू कितनी आ गई 8/√3 B और AC की वैल्यू कितनी आ गई 16/√3 प्लस, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसमें लेंगे हम लोग √3 LCM। सो 8 + 16 मतलब ये कितना हो गया 24/√3। √3 नीचे लिखते नहीं है तो हम रैशनलाइज कर देंगे √3 और √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 24√3/3। सो 3 8 = 24, सो आ जाएगा 8√3। तो 8√3 मीटर ये हमारी आ गई हाइट किसकी ट्री की। ठीक है, आई होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हमने निकाला है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। सबसे पहले तो स्लाइड्स देखो बनती कैसे, स्लाइड्स ऐसे होती है, स्टेयर्स होते हैं और ऐसे करके स्लाइड्स बन जाती। तो सबसे पहले तो हम 2 स्लाइड्स बना लेते हैं। ठीक है, एक स्लाइड ये बना ली और एक स्लाइड हमने ये बना ली, 2 स्लाइड्स बना ली। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द 5 ईयर, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, शी प्रीफर्स हैव अ स्लाइड हुज टॉप एट 1.5 मीटर, यानी एक की जो हाइट है 1.5 मीटर है। ठीक है, एंड इज इंक्लाइंड एंगल 30 डिग्री, और इसको ग्राउंड से मैच कर देते और इसका इंक्लाइंड एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव स्टीप स्लाइड एट हाइट 3 मीटर, इसकी कितनी है दैट इज 3 मीटर। ठीक है, और इसको भी ग्राउंड से मैच कर लेते और इसका एंगल कितना इंक्लाइंड एंगल होगा दैट इज 60 डिग्री। बना लिया। अब कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केसेस, दोनों केसेस में आपको स्लाइड की लेंथ बतानी है, यानी दोनों केसेस में आपको ये है स्लाइड ना, इसकी लेंथ बतानी है दोनों केसेस में। चलो सबसे पहले तो हम नाम दे देते हैं ABC और इसको कह देंगे PQR। सो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इधर लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, अब ये वाले में लिखेंगे कौन सा हम निकालेंगे इसमें साइन। अब लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो गया AB, हाइपोटेन्यूज हो गया आपका AC। तो 30 की वैल्यू कितनी आती है 1/2, AB की वैल्यू है 1.5, AC हमें निकालना है तो हम यहाँ पर लिख देंगे AC इक्वल्स टू 3.0, मतलब AC की वैल्यू आ गई 3 मीटर। सो पहली वाली जो बच्चों की स्लाइड थी उसकी जो है स्लाइड की लेंथ कितनी है 3 मीटर। ठीक है, अब हम आते हैं PQR में, तो PQR में लिखेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का मतलब PQ अपॉन PR। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है दैट इज √3/2 और PQ की वैल्यू 3 दी गई है, PR हमें निकालना है। सो हम यहाँ लिखेंगे PR इक्वल्स टू 3 2 6 अपॉन √3। √3 नीचे आएगा नहीं, रैशनलाइज कर देते हैं, तो इसको रैशनलाइज करने के बाद 6 √3 अपॉन 3, तो 3 2 6, तो PR की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2√3 मीटर। सो दोनों आंसर आपके आ गए, दोनों स्लाइड की लेंथ। ठीक है, एक ये है और एक ये है, यही आपका आंसर है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 3। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 क्या कह रहा है, द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सो इसमें सिंपल सा आपको बनाना है, ऐसे बनाया। ठीक है, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री और इसको नाम दे दिया है ABC, और ये क्या लिख रहा था
top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away, the foot of the tower is, इसकी मतलब डिस्टेंस आपको दी गई है, दैट इज 30 मीटर अवे. ठीक है, हमें हाइट निकालनी है. चलो सिंपल है, करते हैं. लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, बेस कितना है, दैट इज बी सी, और 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3. सो 1/√3 ए बी की वैल्यू h, बी सी की वैल्यू 30. सो ये आ जाएगा √3h इक्वल्स टू 30. h की वैल्यू 30 अपॉन √3. √3 नीचे आएगा नहीं बच्चों, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देते हैं. रैशनलाइज जैसे ही करेंगे तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा 30 √3 अपॉन 3. देन 3 से ये 30 कटा तो h की वैल्यू आ जाएगी 10√3 मीटर. आई होप सो ये वाला भी आपको आंसर क्लियर हो गया होगा. ठीक है क्वेश्चन. तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 बता दिया. नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 बताएंगे. थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी.